जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आपको? वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा, हमने शुरू किया था बैड एंड डाउटफुल डेट का चैप्टर। कि जो आपके डेट है ना, डेट मतलब आपका उधार। बात हमने शुरू की थी, जो हमने सेल की होती है ना, वो दो तरह से होती है। या हमने कैश पे सेल की होती है, या हमने क्रेडिट पे सेल की होती है। तो कैश और क्रेडिट सेल में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इसमें आपको फौरन पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बाद में पैसे मिलने होते हैं। तो बाद में जो पैसे मिलने होते हैं ना, उसमें चांसेस होते हैं। इनहेरेंट रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क इसके अंदर इम्बेडेड है, जुड़ा हुआ है, इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक रिस्क छुपा हुआ है। इनहेरेंट रिस्क है कि भाई लोग, कोई ना कोई लोग पैसे लेके भागेंगे। तो जब पैसे लेके भागेंगे तो हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आपकी जो एसेट और लाइबिलिटीज है ना, वो फेयरली रिप्रेजेंट हो। किसके अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी बैलेंस शीट के अंदर और पीएनएल के अंदर आपके जो एक्सपेंसेस, इनकम्स और लाइबिलिटीज हैं, फेयरली रिप्रेजेंट हो। फेयरली रिप्रेजेंट का मतलब हमने समझा था कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक, आपके ईयर एंड के जो डेटर हैं, तमाम लोग, जितने भी लोगों से आपने पैसे लेने, वो मिलके बनते हैं तकरीबन 1 लाख रुपए, और आपको लगता है कि इसमें से 10,000 आपको मिलना ही नहीं है, तो किताबों में आप शो भी 90,000 ही करवाओ, ठीक है। तो आप फ्यूचर की इनकम पहले से ही ना बुक कर लो, ठीक है। ये अपने एसेट्स को ओवरस्टेट करके ना दिखाओ, ठीक है। ये अगर आपको कोई फोर्स ही लॉस दिख रहा है, नजर आ रहा है फ्यूचर के अंदर, तो उसको ऑलरेडी बुक कर लो। ये सारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी। फिर हमने पढ़ना शुरू किया था कि बैड डेट का मतलब होता है कि जो यकीन हो गया जिसके ऊपर कि जो बंदे मर गए उन्होंने हमें पैसे नहीं देने। और डाउटफुल डेट का मतलब अलाउंस, जिन पे हमें शक है। तो हम यकीन को भी माइनस करते थे। यकीन की हमने एंट्री पढ़ी थी कि क्या है, जब हम रिसीवेबल बुक करते हैं तो हम क्या डेबिट करते थे? रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। जब हम ये एंट्री करते थे तो ये हम क्रेडिट सेल की एंट्री कर लेते थे। अब अगर एक बंदा पैसे लेके भाग गया है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो डेट था हमारा, ये उधारी बैड हो गया, तो हम बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल के अंदर क्या कर देते हैं? डेबिट। और रिसीवेबल को किताबों में से खत्म कर देते हैं। फिर वो वापस आ गए, पैसे वापस नहीं आए, किस साल के अंदर वापस आए, वो सारी बातें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू जो हमने स्टार्ट की थी चीजें। अब हम अपने एक पुराने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उससे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज इतना ज्यादा कुछ नया नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिस होगी हमारी थोड़ी ज्यादा। तो कोशिश करना फोन को अपने पास रखना, मैं ग्रुप में सवाल भेजता रहूंगा, तो वहां से आपने देख के ना चीजों को। अच्छा जी, हमारे पास पहला सवाल है। ये वही सेम अप्रोच जो हमने पहले यूज की है, उसी सेम अप्रोच के ऊपर वगैरह। हमारे ईयर एंड के जो डेटर्स है ना, वो 5,60,000 है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है जो 10% है, ठीक है। और बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, यानी कि हमने राइट ऑफ खुद करना है। हमने राइट ऑफ खुद करना है। तो हमने हमने पिछली बार क्या किया था जी, लास्ट क्लास तक हमने कहा कि हमारे जी जो डेटर्स हैं, 60,000 को पीएनएल में भेज देंगे। जी हमने अपनी पहले वर्किंग को शुरू करेंगे कि 5,60,000 हमारे डेटर्स हैं, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है? राइट ऑफ को माइनस करना है कि जो भाई मुर्दा डेटर्स हैं उनको तो निकालो ना, 5 लाख पे आ जाएगा काम। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गए? नेट डेटर्स, ठीक है। नेट डेटर्स आ गया है हमारे 5 लाख जिंदा डेटर्स। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाए थे? अलाउंस। कि भाई इसमें से हमें लगता है, इसमें से जो है ना, 10% हमें मिलना ही नहीं है। तो 10% नहीं मिलना, तो कितना हमारे पास नेट डेटर्स कितने बचेंगे जी? अब नेट रिसीवेबल्स हमारे पास जो हमने बैलेंस शीट के अंदर शो करा है, 5 लाख का अलाउंस माइनस कर देंगे ना 10%। हम पहले क्या करते होते थे कि दिस ईयर अलाउंस, हम कहते थे ये हमारे नेट डेटर्स है। कैलकुलेशन करके बताते जाना मुझे जल्दी जल्दी। 5 लाख के इसमें से अलाउंस, इनके ऊपर जो अलाउंस लगेगा ना, वो कितना होगा? 10%। तो 5 लाख का 10% कितना बनेगा? 50,000। ऐसे ही है ना? जी जी, ऐसे ही। हम कहते थे ये दिस ईयर अलाउंस, इस साल का, इस अब तक का हमारा अलाउंस है ना, जो अब तक का हमारा अलाउंस है वो ये है। और फिर हम इसको करते थे एग्जिस्टिंग अलाउंस के साथ कंपेयर, कि हमारे एग्जिस्टिंग अलाउंस पहले, ओपनिंग अलाउंस, कि हमारे साल के शुरू का अलाउंस जो है वो ये है। और अब तक का जो क्लोजिंग अलाउंस है, यानी अब तक का जो क्लोजिंग अलाउंस है वो क्या है? 50,000। तो हमारा ओपनिंग अलाउंस दिया हो गया 15,000, तो हम कहेंगे जी हमारा 15,000 ओपनिंग अलाउंस है। तो हमारे पास क्या आ गया जी? इंक्रीज इन अलाउंस। क्या हमारे पास इंक्रीज इन अलाउंस है?
लोग ज्यादा पैसे लेके भागेंगे। 35,000 रुपये ऐसा है जो हमें मजीद लग रहा है कि लोग नहीं देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया जी, इंक्रीज इन अलाउंस। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से बातें की थी, याद होगा। तो हम इस साइड में जी क्या बनाते थे जी, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या रहते थे, नेट रिसीवेबल्स। और वो नेट रिसीवेबल कैसे आते थे कि भाईजान हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, कितने हैं हमारे रिसीवेबल, 5 लाख। इस 5 लाख के रिसीवेबल में से आप माइनस कर दो, क्या कर दो, अलाउंस माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा वो रिसीवेबल जो आपने बैलेंस शीट में शो करने हैं। और अलाउंस हमारा कितना है जी, 50,000। अब तक का अलाउंस कितना है, 50,000। पहला अलाउंस था 15,000, अब अलाउंस बढ़ के 35,000 और बढ़ा, और अब तक का अलाउंस है 50,000। तो 5 लाख में से 50,000 हमें लगता है कि मिलना ही नहीं है, तो कितना मिलना है हमें, 4,50,000 हमें उम्मीद है कि ये मिलना है। ऐसे। तो ये आ गया हमारे नेट रिसीवेबल जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो होने। तो यहाँ से हमें रूल पहले भी सीख लिया था, अभी पता लग गया कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो रिसीवेबल्स है, नेट रिसीवेबल्स, वो अलाउंस माइनस करने के बाद आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। और अगर हम यहाँ पे छोटा सा पीएनएल बनाए कि हमारे पीएनएल के अंदर कैसे जाएगी सीधे, पीएनएल में 60,000 जाएगा और 35,000 जाएगा। जी पीएनएल में सबसे पहले तो हमारे पास राइट ऑफ आ जाएगा कि भैया हमने इस साल का जो राइट ऑफ किया 60,000, प्लस जो इंक्रीज इन अलाउंस आया हमारे पास, अलाउंस के अंदर जो इंक्रीज आया वो कितना है, 35,000। तो अगर वो पूछ ले कि पीएनएल में कितनी फिगर जानी है, तो हम उसको बता देंगे कि हमारी पीएनएल में जानी है टोटल 95,000 नेट एक्सपेंस जाना है। ठीक है, वो जी अलग जी। अलग भी पूछ सकता है, बताओ राइट ऑफ की मद में कितना जाना है, इंक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज इन अलाउंस का मतलब है कि इस साल का जो बैड डेट एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जाना है, बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जाना है। या फिर वो कहे कि नेट अमाउंट बताओ दोनों को मिला के। कुछ भी सवाल पूछ सकता है, ये अकेला भी पूछ सकता है, ये अकेला भी पूछ सकता है, टोटल फिगर भी पूछ सकता है। अगर वो स्पेसिफिकली कह दे कि पीएनएल में कितनी फिगर जानी है, तो पीएनएल में ये दोनों फिगर जानी है, यानी 95,000 जाना है। वो कहे बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर बताओ, तो आप कहोगे कि इंक्रीज इन अलाउंस ये। और अगर कोई राइट ऑफ की फिगर बताओ, तो ये राइट ऑफ की फिगर। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, अब आते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास जो डेटर्स हैं, 8 लाख के हमारे पास डेटर्स हैं। जो बैड डेट हमने राइट ऑफ करना है वो है 45,000। अलाउंस की फिगर है जी हमारे पास 12%। और हमारा एग्जिस्टिंग अलाउंस, या जिसको आप लास्ट ईयर अलाउंस भी कह सकते हो, वो था। ये सवाल सॉल्व करके दो जल्दी से। सवाल सॉल्व करके दो जल्दी से। 8 लाख में से 45,000 निकाल के वो नेट हो जाएगा। मुझे फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर एक। हाँ, पीएनएल फाइनल बनाना आंसर है। पीएनएल पीएनएल में बनाना है बताना। आपने, और बैलेंस शीट बनानी है। पीएनएल का बताना फाइनल आंसर के इधर वाला बताना। रिक्वायरमेंट आपकी, हर सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि पीएनएल में क्या जाना है और एसओएफपी में क्या जाना है। अब ठीक जो भी होगा। सवाल आपके अब से ऑनवर्ड्स करवाऊंगा, याद रखना कि यही दो रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक बताओ होगा। पीएनएल में क्या जाएगा और एसओएफपी में, जल्दी जल्दी बताओ। 5 मिनट।
जल्दी जल्दी, ये 2 मिनट में होने वाला सवाल है, इतनी देर नहीं लगानी। पीएनएल में जा रहा है 1,28,100, 7,500 इनकम के तौर पे माइनस किया है, और वो लास्ट ईयर अलाउंस, एक सेकेंड, जरा गौरव फिक्र कर लेना जल्दी। चलो इधर देखो, उसके बाद मैच कर लेना सवाल। अच्छा जी, 8 लाख के डेटर थे हमारे, और उसके बाद उसने कहा 45,000 के बैड डेट हैं जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए, टू बी राइट ऑफ, अभी राइट ऑफ हमने करने हैं। ठीक है, तो हमने कहा भी अगर करने हैं तो पहले इनको राइट ऑफ करो, उसके बाद हमारे पास रिसीवेबल आएंगे। तो हमने हमारे पास ग्रॉस, इसको ग्रॉस डेटर भी कह सकते हो, जिसमें से अभी माइनस नहीं हुए। ठीक है, तो ग्रॉस डेटर में से हमने बैड डेट टू बी राइट ऑफ को माइनस किया, उसके बाद हमारे पास नेट डेटर्स आ गए 7,55,000। ठीक है, इसको नेट डेटर्स भी कह सकते हो या आउटस्टैंडिंग डेटर्स भी कह सकते हो, कि ये आउटस्टैंडिंग डेटर्स हैं, जिंदा डेटर्स हैं भाई, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अब इनसे इसमें हमने देखना दिस ईयर अलाउंस, इस साल का अलाउंस कितना है। तो हम कैसे करेंगे जी, हमारा इस साल का अलाउंस कितना है, 12% हमारा अलाउंस है, तो हम कहेंगे कि इसका जो 12% है वो अलाउंस है। 90,600। ठीक है, तो वो बन जाएगा, ये इसको खुद कर लेना, इसको 12% से जरब दिया तो हमने क्या बना, 90,600। और हमारा एग्जिस्टिंग अलाउंस कितना है, लास्ट ईयर अलाउंस हमारे पास कितना दिया गया, 95। 95,000, 95,000। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है, ऐसे ही है। डिक्रीज इन अलाउंस मैंने बताया था कि इनकम होती है पीएनएल के अंदर, तो 4,400 का हमारे पास डिक्रीज इन अलाउंस आया। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एसओएफपी में क्या आते हैं, नेट रिसीवेबल्स। ठीक है, नेट रिसीवेबल्स हमारे पास कितने आ रहे हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, 7,55,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं हम अलाउंस, कि हमारा क्लोजिंग अलाउंस कितना है। ठीक है, लास्ट ईयर अलाउंस का मतलब होता है ओपनिंग अलाउंस, कि जो लास्ट साल के एंड पे क्लोजिंग था और हमारे साल में ओपनिंग बना। और ये दिस ईयर अलाउंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे साल का क्लोजिंग अलाउंस है। और इन दोनों का डिफरेंस लेके ये क्या आता है, अलाउंस फॉर द ईयर, ऐसे ही है ना। जी जी। ठीक है, इसमें से हमने अलाउंस को माइनस किया नेट रिसीवेबल्स में, तो हमारे पास अलाउंस कितना बनता है, 7,55,000 का 12%, 90600 बनता है, देखो। जी जी, यही बात है। तो हमने ये माइनस कर दिया 90600, तो हमारे पास जो नेट रिसीवेबल्स किताबों में शो करवाने हैं ना हमने, ठीक है, वो आ जाएंगे 6,64,400। 6,64,400। ठीक है, नेट रिसीवेबल्स प्लस हमारे पीएनएल के अंदर कौन कौन सी फिगर जानी है, पीएनएल के अंदर एक तो राइट ऑफ जाना है, हमारे पास राइट ऑफ कितने का दिया हुआ है, 45,000 का। 45,000 का राइट ऑफ जाना है, फिर हमारे पास डिक्रीज इन अलाउंस इनकम जानी है, वो कितने की है, 4,400 की। ठीक है, और फिर हमें एक रिकवरी भी हुई है, हमें एक रिकवरी भी हुई है, वो कितनी हुई है, 7500 की रिकवरी हुई है, तो हमने ये रिकवरी इनकम भी कर ली, कि ये भी एक 7500 की इनकम है। तो नेट में हमारे पास ये एक्सपेंस है, ये दो इनकम है, नेट में एक्सपेंस बचा, ये इनकम बची। हमारे पास नेट में 33,100 का एक्सपेंस बचा। तो वो ये भी पूछ सकता है, बताओ कितनी इनकम गई है,
तो आपको ये रिकवरी इनकम एक ये गई और डिक्रीज इन अलाउंस भी हमारी एक किस्म की इनकम होती है, ये दो इनकम्स गई हैं और एक राइट ऑफ गया। तो नेट में हमारे पास, नेट में अगर वो पूछे तो नेट में हमारे पास एक एक्सपेंस है, वो कितने का, 33,100। तो यहाँ तक कोई सवाल कोई मसला तो पूछ लो। नो सर। ठीक होगा। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं जो हमारा अलाउंस है ना, अलाउंस का मतलब हमारा जो शक है, हमें शक होता है कि जो हमारे साल के एंड पे रिसीवेबल्स हैं, ये जो हमारे डेटर्स हैं, पहले हम इसको पाक साफ करते हैं। पाक साफ करते हैं कैसे कि इसमें से जो मर गए हैं ना, मरो हुओं को राइट ऑफ को निकाल दो। राइट ऑफ को निकाल देने के बाद हमारे पास जिंदा डेटर्स बचते हैं कि ये वो बंदे हैं आउटस्टैंडिंग डेटर्स हमारे, जिनसे हमें उम्मीद है कि ये पैसे देंगे। लेकिन ये डेटर्स हैं, इनमें से हमने राइट ऑफ को माइनस कर दिया। अब वो डेटर्स आए जो हमारे आउटस्टैंडिंग जिंदा डेटर्स हैं, जिनसे हमें उम्मीद है कि पैसे देंगे, इनसे तो पक्का यकीन है ना कि ये पैसे तो देंगे ही नहीं। तो ये शक वाले, ये शक वाले आ गए। फिर शक वालों के ऊपर हम अलाउंस का रेट लगा देते हैं कि भाई इन जिन पे शक है ना, उन शक में से भी 5% पे शक है, इन सारों में से 5% पे शक है कि भाई वो पैसे देंगे ही नहीं, मतलब इस टोटल अमाउंट का 5% हमें मिलेगा नहीं, 6% 10% हमें मिलेगा ही नहीं। वो भी हम माइनस कर देते हैं और हम वो नेट रिसीवर्स के तौर पर किताबों में एसएफपी में शो करवा देते हैं। अच्छा, 2 बार माइनस कर देंगे। 2 बार तो नहीं मैंने माइनस किया। मैंने क्या किया कि हम जिस डेटर्स को पकड़ते थे, फिर उसमें से राइट ऑफ माइनस कर देते थे, ये आ जाते थे जिंदा डेटर, जिंदा डेटर में से अलाउंस माइनस कर देते थे, तो हमारे पास नेट रिसीवर बच जाएगा। जी जी। अगर नहीं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो ये देखो ना, तो ऊपर ही करके हटेंगे, नहीं नहीं कोई दिक्कत ये हमारे पास ग्रॉस डेटर पड़े थे, हमने राइट ऑफ इसमें से माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास नेट डेटर्स 7,55,000। फिर इस 7,55,000 को पकड़ा हमने, कहा इसमें से अलाउंस माइनस करो, अलाउंस माइनस के बाद हमारे पास क्या आ गया, नेट रिसीवर। ठीक है। नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। अब जी हमारा अलाउंस जो है ना वो दो किस्मों का होता है, एक होता है हमारे पास जनरल अलाउंस, एक होता है स्पेसिफिक अलाउंस। जनरल अलाउंस क्या होता है, स्पेसिफिक अलाउंस क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पूरे डेटर्स है ना, जो तो सारे डेटर्स हैं 1 लाख रुपए, मतलब जितने भी बंदों से हमने पैसे लेने हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना वो 1 लाख रुपए। ठीक है, इसको मैं यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, सारे के सारे जितने बंदे हैं ना उनसे 1 लाख रुपए लेना हमने। और इसमें ना 90,000 रुपए के बंदे ऐसे हैं जो जर्नल है। जर्नल है, क्या क्या मतलब है, और 10,000 के स्पेसिफिक। 10,000 का क्या मतलब है, भाई ये ऐसा बंदा है जिसका नाम है चावल। ये ऐसा बंदा है कि भाई जिससे पता लग गया कि ये बंदा ना पैसे देगा ही नहीं, ये बैंक करप्ट हो गया। ठीक है, अगर ये बैंक करप्ट हो गया तो स्पेसिफिकली ये बंदा जिसके ऊपर हमें यकीन हो गया कि भाई ये बंदा हमें पैसे देगा ही नहीं, ठीक है, ये बंदा हमें पैसे देगा ही नहीं, और इनमें से ये 90,000 ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें क्या है, शक है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के दो अलाउंस आ सकते हैं कि किसी किसी बंदे के ऊपर कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकती है, हमें पता होगा हमारे सेट सारे डेटर्स में से स्पेसिफिकली ये बंदा है जिससे उम्मीद है कि भाई वो पैसे नहीं देगा। ठीक है, अभी यकीन हमें 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 एक किस्म का समझ लो 100% यकीन नहीं है, हमें एक एक किस्म का हमें समझ लो 99% यकीन है। ये, और जब वो वाकईतन नहीं देगा तो वो तो फिर बैड डेट हो जाएगा ना, फिर तो हम उसको राइट ऑफ कर ही देंगे। सही। 1 मिनट दोबारा रिपीट करना, ये पीछे शोर था रूम में। मेरी मेरी साइड से शोर आ रहा है, आपकी साइड से शोर है? मेरी साइड से शोर था भी, मैंने वो पीछे बोल रहे हैं तो इसलिए। हैंड फ्री नहीं लगाई भी आपने? उस दिन कान दर्द कर रहे थे लगा लगा। मैंने कहा कि हमारे टोटल जो ईयर एंड पे रिसीवेबल्स है ना, हमारे टोटल डेटर्स हैं, हमें सारे बंदे मिल मिला के जितने भी बंदे हैं ना, 10 बंदे हैं। 10 बंदों में से 9 बंदे हैं जिनसे हमने 90,000 लेने, और एक बंदा है जिससे हमने 10,000 लेना अकेला। इस बंदे पे कोई ऐसा बुरा वक्त आ गया, हमें लग रहा है कि अब ये बंदा ने 10,000 रुपया नहीं देगा, तो स्पेसिफिकली अलाउंस दो तरह के हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। जनरली जो है ना, ये जनरल 90,000 वाले हैं, और 10,000 वाला ये ऐसा बंदा है जिससे हमें उम्मीद है कि भाई अभी उम्मीद है, 100% श्योरिटी नहीं है। अगर तो 100% हम श्योर हैं कि ये बंदा पैसे देगा ही नहीं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हमारे अलाउंस में भी दो टाइप्स आ गई हैं कि एक ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर हमें लगता है कि भाई ये ना अब बिल्कुल ये नहीं इस काबिल बचे कि ये पैसे दे सकेंगे, तो जो बंदे इस काबिल बचे ही नहीं हैं, तो उनको उनको तो पूरे का पूरा, मैं मिसाल देता हूँ,
1 लाख रुपए इसमें से आपको पता है कि 90,000 हो सकता है ये लोग ना, इस 90,000 का 5% भागेंगे लोग, ठीक है। लेकिन 10,000 जो चावन है ना, इसका पता है कि भाई इसके 90% चांस है ये भागेगा, यानी या इसके 100% चांस है ये भागेगा। तो क्या इसको इसके साथ पड़ा रहने देना चाहिए? अगर इसको इसके साथ पड़ा रहने दिया तो इसके ऊपर अलाउंस बुक हो जाएगा 5% के हिसाब से। अगर हमने इसको यहाँ पड़ा रहने दिया, इसके ऊपर अलाउंस 5% के हिसाब से बुक हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर अलाउंस तो 100% के हिसाब से बुक होना चाहिए, मतलब पूरे का पूरा इसको किताबों से निकाल दो, ये बंदा तो पैसे देगा ही नहीं। समझ आइए बात। जी जी, यानी स्पेसिफिक कंफर्म हो जाएगा कि वो पैसे नहीं देगा, यकीन हो गया हमें उस पर। हाँ, हमें यकीन हो गया कि हमने देख लेना है, अगर हमें पता लग जाए कि ये बंदा पैसे नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओन अली अनवर, ये हमें पैसे देगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी लेक्चर खत्म नहीं और काले आने लग गए हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी, हम इसके ऊपर देखते हैं सवाल। भाई यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे किसी और का नाम लिख देता हूँ। अब दूसरी पार्टी की कॉल आ रही है। उसामा भाई लिखते हैं, उनकी मुझे आ रही है लेक्चर के लिए। यहाँ भाई मैं माजिद भाई लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोनों भाई नाराज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप अच्छे बंदे हो, मैं तो मिसाल देकर समझा रहा था। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारी वर्किंग्स में क्या होगा। हमारे डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है। इसमें से हम सबसे पहले माइनस करेंगे वो स्पेसिफिक बंदे जिनसे हमें पता है कि इन्होंने भागना ही भागना है। तो हिडन वर्ड्स में तो आपको पता चल गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक बंदों को यहाँ से निकालो भाई, वो बंदे तो पैसे देंगे ही नहीं, तो उनको किताबों में शो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनको हमने ना निकाला तो जनरल वाला रेट इनके ऊपर लग जाएगा। तो हमारे पास अब रिमाइंडर बचे हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब हमने अगर उसमें से स्पेसिफिकली बंदे निकाल दिए, तो रिमाइंडर है हमारे पास 90,000, ठीक है। अब ये वो लोग हैं जिनमें से हमें उम्मीद है कि इनमें से 5% हमें पैसे देंगे। तो जनरल के ऊपर जब हमने 5% रेट लगाया, तो हमारा जो हमारे DCR अलाउंस बनेगा वो कितना बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ। 4500 बनेगा। जी जी जी, 4500 है। ठीक है जी, हमारे पास 4500 बनेगा। अच्छा, अगर मैं इस 90,000 में से 4500 माइनस कर दूं, तो मेरे पास अब नेट रिसीवेबल्स जो हैं वो कितने बचेंगे। 85,500, 85,500। 85,500, 85,500। ये वो नेट बंदे हैं भाई जिनसे हमें उम्मीद है कि इन बंदों ने हमें पैसे देने देने हैं। तो स्पेसिफिक अलाउंस की ट्रीटमेंट समझ आइए कि स्पेसिफिक अलाउंस जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले पाक साफ करेंगे। ठीक हो गया, मतलब ये एक किस्म का ये भी नेट ही हो जाता है फिर नीचे, ये ऐसे वो भी गिन नेट के ही होगा, पता। तो मतलब आज के बाद हमें पता लगा कि हमारे जो नेट रिसीवेबल्स है ना वो कैसे निकला करेंगे। नेट रिसीवेबल्स निकालने के लिए हमें उसको पहले मुर्दों को निकालना पड़ेगा। और मुर्दों में सबसे पहले क्या आएगा कि हमारे जो डेटर्स हैं असल ग्रॉस डेटर्स हैं, ठीक है। ग्रॉस डेटर में से हम माइनस कर देंगे कोई भी स्पेसिफिक अलाउंस है कि भाई इन बंदों ने तो पैसे देने नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी हमने राइट ऑफ किया हुआ है, फिर जो चीज बचेगी वो हमारे पास नेट रिसीवल बनेगा, और उन नेट रिसीवल्स के ऊपर हम जनरल रेट लगाएंगे तो हमारे पास DCR अलाउंस बनेगा, ठीक है। जी जी। तो मैं लिख देता हूँ जनरल रेट, जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा ये DCR। अब नेट रिसीवेबल तो सिर्फ 85,500 ही रह गए हैं। अब 85,500 ही रह गए हम, जी। अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं ना, फिर समझ आ जाएगी आपको। जी जी। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास डेटर दिए मैंने सवाल के अंदर है वो 2,50,000। ये सवाल आपने करना है जल्दी जल्दी। उसके बाद
जो हमारा बैड डेट है, बैड डेट टू बी राइट ऑफ, वो अब हमारे पास दिया गया जी 25,000। ये ये अलग अलग पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास दिया गया, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, बीडी का मतलब बैड डेट है, ठीक है, बैड डेट राइट ऑफ। ड्यूरिंग द ईयर जो बैड डेट राइट ऑफ हुआ है ना आपके पास, वो आप एज्यूम कर लो कि 6,000। तो ये जो ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट राइट ऑफ हुए हैं उनका कोई उसके साथ तो ताल्लुक नहीं है ना, फाइनेंशियल पैसे, पोजीशन वाले के साथ। ये बात सॉल्व करो ना, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। बैड डेट रिकवर्ड, हमें एक बैड डेट रिकवर्ड हुआ है विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ 4 years बैक। 4 साल पहले हमने एक राइट ऑफ कर दिया था और वो आज हमें बंदा गैरत खा के हमें पैसे दे गया, तो ये आगे उसकी तरफ से 35 होते। अब हमारे पास पैसिफिक अलाउंस भी दिया हुआ है, और वो दिया गया जी 1,500। ये जो हमारा जनरल अलाउंस है, इनकम है ना। पता नहीं, आपको पता होगा, सॉल्व करोगे तो मैं बता दूंगा। 10% हमारा स्पेसिफिक अलाउंस है, और हमारा जो एग्जिस्टिंग अलाउंस है, यानी ओपनिंग अलाउंस। एग्जिस्टिंग अलाउंस का मतलब ओपनिंग अलाउंस, वो आपके पास दिया गया 24,000। सवाल वही है कि पीएनएल बैलेंस शीट बना के दे दो जल्दी से, तो जल्दी से बना के दे दो। ये आपके पास सवाल है, थोड़ी खूबसूरती इसकी जरा मान दो भी। बैलेंस शीट में आएगा 20250 और बना लो पहले जल्दी से, मैं टैली करता हूँ। अच्छा चलो जी, हम शुरू करते हैं। हो गए सवाल? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी यार सवाल को। सवाल को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। इधर देखो, हमारे पास डेटर्स दिए गए हैं 2,50,000 के, ठीक है, सुन रहे हो? जी जी
अच्छा जी, हमारे पास डेटर की मैच कर लेना अपना जवाब इसके साथ। 2,50,000 के हमारे पास डेटर दिए गए हैं। वो कह रहा है बैड डेट टू बी राइट ऑफ, टू बी राइट ऑफ को पहले माइनस कर देंगे। हमारे पास बैड डेट टू बी राइट ऑफ, तो ये बैड डेट टू बी आ गया हमारे पास। कितना जी? 25,000 का। जब हमने बैड डेट टू बी राइट ऑफ माइनस कर दिया तो हमारे आउटस्टैंडिंग डेटर्स बचे भाई, ये जिंदा डेटर है। ठीक है, तो ये कितने बनेंगे जी? 2,25,000। अच्छा, डेटर्स ले लिया, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट राइट ऑफ पहले से हो चुके हैं। इस साल जो पहले से राइट ऑफ हो चुके हैं वो कितने? 6,000। जो पहले से हो चुके हैं हम उनको दोबारा तो राइट ऑफ नहीं करेंगे ना। ठीक है। नो सर। उसके बाद उसने कहा कि आपके पास एक स्पेसिफिक अलाउंस दिया था, कितने का? 1,500 का। तो हम कहते हैं इसके बाद हम स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करते हैं। तो हम यहाँ जो से टू कहते हैं बी राइट ऑफ होगा उसे राइट ऑफ करना होगा, लेकिन जो पहले किया होगा वो उसे नहीं करना होगा। जो पहले से राइट ऑफ उसने खुद कर दिया है, इस हम्म। डेटर में से माइनस कर दिया उसने खुद ब खुद, वो राइट ऑफ कर दिया, तो हम उसको पीएनएल में तो ले लेंगे। यहाँ वर्किंग के अंदर राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से राइट ऑफ हुआ पड़ा है। अगर सवाल साइलेंट है तो इसका मतलब है वो पहले से राइट ऑफ हुआ हुआ है। अगर सवाल के साथ लिखा हुआ है ना ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट टू बी राइट ऑफ, टू बी या टू बी का लफ्ज भी आना था, टू बी राइट ऑफ, या बैड डेट हैव येट नॉट बीन राइट ऑफ, जो राइट ऑफ नहीं हुए, तो हम कहेंगे पहले राइट ऑफ करो उसके बाद यार। ये है टोटल ग्रॉस डेटर्स। ठीक है, इसमें मरे जिंदा बराबर पड़े हैं, तो जो मरे हैं उसने पहले निकाल दिए। कुछ और भी 25,000 रुपए के मरे हुए हैं, हमने वो भी निकाल दिए। फिर उसमें से स्पेसिफिक अलाउंस वाले जो मरे हुए हैं, खास खास बंदे मरे हैं, उनको भी निकाल दो। एंड में जो जिंदा बचेंगे उनके ऊपर जनरल रेट लगाओ। समझ आई बात? जी जी। समझ आई है? पिछली भी गई। नहीं नहीं आइए। स्पेसिफिक अलाउंस अब जब हमने माइनस कर दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा जी? रिमाइंडर। कि भाई अब ये वो डेटर्स हैं जो जिंदा डेटर्स हैं, वो कितने बनेंगे? 2,23,500। अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? जनरल अलाउंस। कि भाई इन बंदों को, इन बंदों पे 10, इन बंदों में से मैं 10% पे शक है कि वो नहीं आएंगे, तो इसका 10% क्या बनेगा? 22,350। 22,350 के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? नेट रिसीवेबल्स। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब पहले हम क्या करते थे कि दिस ईयर अलाउंस, इस साल का अलाउंस कितना है जी? नेट रिसीवर्स के ऊपर 10% रेट लगाओ तो 22,350। 22,350 इस साल का अलाउंस है। तो एग्जिस्टिंग अलाउंस कितना है हमारे पास? इस सवाल के अंदर दिया हुआ है 24,000। तो एग्जिस्टिंग अलाउंस है हमारे पास 24,000। तो इंक्रीज इन अलाउंस है कि डिक्रीज इन अलाउंस है? डिक्रीज है। शाबाश। तो हमारे पास डिक्रीज इन अलाउंस है कितने से? 150 रुपये। ये 22,850 है। मैं सॉरी 350 लिख दिया मैंने। ये कैलकुलेट करके देखो, 22,850 है ना। 22,350 का 10% कितना बनता है? 22,250 से 350 ही बनेगा। इसका आंसर निकालो जल्दी से, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैथमेटिकल एरर हो रहा है जरा। बाईस बाईस हजार तीन सौ पैंतीस पचास 22, 35, 50 नहीं आता, जीरो नहीं आता है। हाँ सॉरी, ये 22,350 आएगा। अब इस साल का अलाउंस, ये इस साल का अलाउंस थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। इस साल का जो अलाउंस है ना, वो देखो इस साल में जो अलाउंस है वो स्पेसिफिक अलाउंस 1,500 रुपये का दिया है हमने, और जनरल अलाउंस 22,350 का दिया है। तो इस साल का अलाउंस इन दोनों को मिलके बनेगा कि 1,500, ये वाले तो भागेंगे भागेंगे, जनरल ये भागेंगे और स्पेसिफिक ये भागेंगे। तो इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास बनेगा 22,850 इस साल का अलाउंस। ठीक है। जी जी। तो हमारा अलाउंस जो है वो डिक्रीज हो गया 150 से। तो बाईस अब हजार हम, आठ सौ पचास कैसे आया? ये अभी यही तो बताया कि हमारे इस साल का अलाउंस, अलाउंस क्या बुलाया है कि भाई हमें लगता है कि शक है कि एक बंदा पैसे नहीं देगा। इसमें दो किस्में पड़ी थी हमने, स्पेसिफिक अलाउंस की, जनरल अलाउंस की। हमने का अलाउंस मिलके बनता है स्पेसिफिक अलाउंस से और जनरल अलाउंस से।
तो इस साल जो स्पेसिफिकली अलाउंस दिया हमने कितना, 1500 रुपए का, और जनरल जो हमने अलाउंस दिया वो कितना, 22,350। तो स्पेसिफिक जमा जनरल अलाउंस वो किसके बराबर हो जाएगा, अलाउंस। तो इस साल का सही जो है। अलाउंस है वो ये पड़ा। तो जो पिछले साल का अलाउंस होगा इसमें भी स्पेसिफिक और जनरल दोनों पड़े हुए होंगे। जी जी। समझ आई बात कि नहीं आई अब? आ गया आ गया आ गया। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास पीएनएल में क्या जाएगा, इंक्रीज इन डिक्रीज इन अलाउंस। अलाउंस में हमारे पास डिक्रीज आ रहा है, 150 से वो नेगेटिव फिगर चली डिक्रीज जाएगी। 3,150 से आ रहा है, 150 से नहीं, 3,150। ये वो 23 22,000। बनेगा ना, ये 23 बनेगा ना, 22,350 जमा 150, 1500 करो क्या बनता है, 22,350 जमा 1500। ठीक है ठीक है ठीक है। या मैं लिख देता हूँ 22,350 जमा 1500, तो आ जाएगा 23,350। हाँ जी, 23,850। ठीक है, अब हमारे पास डिक्रीज इन अलाउंस आ गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आके सवाल में देखो और क्या हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ। एक तो बैड डेट टू बी राइट ऑफ, हमने ये राइट ऑफ कर दिया, तो राइट ऑफ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कहाँ गया राइट ऑफ। यहाँ पे दो राइट ऑफ हैं, एक हम जो हमने किया बैड डेट टू बी राइट ऑफ 25,000 वो भी लेंगे, और एक जो भाई पहले से ही हुआ हुआ था 6,000 रुपये का। तो जो हुआ हुआ था तो वो इस साल के राइट ऑफ में तो आएगा ना, बेशक हुआ हुआ था, हम कौन सा दोबारा करने लगे हैं। अगर हमने यहाँ कहीं माइनस किया होता ना तो हम कहते कि हमने दोबारा माइनस कर दिया। अगर इस साल का जो पीएनएल बन रहा है, इस साल का पीएनएल बन रहा है उसमें तो बेशक जो हमने किया है या जो पहले से हुआ है वो तो दोनों आएंगे ना। जी जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया, ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये सब कुछ, और उसके बाद हमारे पास कोई रिकवरी है तो हम देखेंगे कि पहले 4 साल पहले जो हमने राइट ऑफ कर दिया था ना, आज वो बंदा आके उसको गैरत आई है और हमें पैसे देंगे 3500, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक रिकवरी इनकम भी आएगी। तो एक हमारे पास रिकवरी इनकम आएगी, और वो रिकवरी की इनकम कितनी थी, 3500 रुपये की, और इनकम को हम नेगेटिव शो करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27,350 जवाब। अब इसके साथ हमने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या आएंगे जी, हमारे नेट रिसीवेबल्स। यहाँ पे नेट रिसीवेबल्स कौन से लेने हैं, जिंदा के मुर्दा? जिंदा जिंदा। जिंदा। तो जिंदा वो होंगे जिसमें से हमने राइट ऑफ भी माइनस कर दिया होगा पहले नंबर पे, उसमें से हमने स्पेसिफिक अलाउंस भी माइनस कर दिया होगा, तो ये है वो जो जिंदा राइट जो बचे हैं, 22,350, ये वो जिंदा है। और इस 22,350 में से बस हमने अब जनरल अलाउंस को माइनस कर देना है, क्योंकि स्पेसिफिक अलाउंस तो पहले माइनस हुआ हुआ है। जनरल अलाउंस कितना है, 10%, वो बनता है 22,350। ये 2,23,500 में से 22,350 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20,1150, जो मैंने यहाँ पहले निकाल दिया था। तो ये हमारे नेट रिसीवेबल है जो बैलेंस शीट में शो होंगे। जी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। नो सर, प्रैक्टिस करने से और हो जाएगा। सवाल दे रहा हूँ, अभी ये करके दिखाओ। लेक्चर के बाद दे देना सर जी, वो थोड़ा सा टाइम ये लगता है फिर। लेक्चर के अंदर ही करके दिखाने पड़े, मादरत के साथ। एक एक मिनट लगाना है इस सवालों में। डेटा है हमारे पास 60,000 के। इनका लिंक है अगले सवालों के साथ, इसलिए ये लाजमी करना पड़ेगा। हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट दिया गया 1/3 ऑफ।
करो जी सवाल। पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दो। जल्दी 1 मिनट लगाओ। ऊपर वाला सवाल करना है आपने सिर्फ। हमाद हमाद वेट। हुआ नहीं सवाल? हो गया सर। जी सर, हुआ नहीं सवाल अभी तक। इतना मुश्किल तो नहीं दिया मैंने। बैलेंस शीट बन गई है सर। चलो जी शुरू करें हम सवाल। इतनी देर में तो क्या से क्या हो जाना था। दो सवाल नहीं हुए अभी तक। अच्छा।
अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। हमारे पास उसने डेटर्स दिए हैं 60,000, सुन रहे हो ना? जी जी। डेटर्स दिए हैं हमारे पास 60,000। वो कह रहा है अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट इज 1/3 हायर देन द बिफोर। पहले वाला जो है ना एग्जिस्टिंग अलाउंस जो है ना, उससे उससे इस साल जो अलाउंस है ना वो कितना ज्यादा, इस साल का अलाउंस 1/3 ज्यादा है। 1/3 कितना बनता है? तकरीबन 33% बनता है। डिवाइड करके देखो, 33% ही ज्यादा बनेगा। कितना बनता है? 1 को 3 पे डिवाइड करने में कितनी देर लगती है? 33% ही बनता है। वो कह रहा है कि जो इस साल का अलाउंस है ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 1/3 हायर बिफोर, मतलब ओपनिंग से इस साल का अलाउंस फॉर द ईयर जो है ना, दिस साल अलाउंस है ना वो 1/3 ज्यादा है। तो हम कहेंगे ठीक है। सबसे पहले तो हमने डेटर्स लिख लिया। डेटर्स के बाद हमारे जो बैड डेट टू बी राइट ऑफ है, हमने टू बी राइट ऑफ, यानी राइट ऑफ को हमने माइनस किया। हमने कहा जो मरे हुए हैं उनको निकाल दो यहाँ से। मरे हुए को हमने निकाला, तो है जी 700। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग डेटर्स आ गए कि भाई वो बंदे हैं जो जिंदा आउटस्टैंड कर रहे हैं, जिंदा हैं। तो ये हमारे पास बचते हैं 59,300। ठीक है। अब हमने इस वजह से जनरल अलाउंस को माइनस करना है। स्पेसिफिक अलाउंस हमें कोई दिया हुआ नहीं है, वरना हम वो पहले माइनस कर देते हैं। अलाउंस हमने कौन सा माइनस करना है? जनरल। अब उसने जनरल अलाउंस पहले रेट की शक्ल में दिया था 5%, 4%, 10%, 2%। तो हम अब वो रेट की शक्ल में नहीं दिया। उसने बताया है कि जो पुरानी फिगर है ना, उससे 1/3 ज्यादा है। तो हमने कहा ठीक है, हम निकाल लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने कहा कि एग्जिस्टिंग अलाउंस कितना दिया गया, वो है जी 4500। ठीक है। तो दिस ईयर अलाउंस हमने जो निकालना है, वो 4500 से 1/3 ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे? 4500 के अंदर जमा कर दो 1/3 ऑफ 4500। 4500 के अंदर जमा कर दो 1/3 ऑफ 4500, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। या फिर सीधा सीधा क्या करो, 4500 को 1.33 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है। वो बन जाएगा ऑलमोस्ट 6,000। करके देख लो जल्दी से। आ गया? जवाब नहीं आया? 6,000 ही है। आ गया। ठीक। तो हमारे पास इंक्रीज इन अलाउंस आ गया जी। तो बस अब हमने ये तरीके देखना है कि वो चीज़ों को ना किसी तरीके से छुपा देगा। अब वो क्या करेगा, जो इस साल का अलाउंस है वो कहेगा कि पिछले साल की निस्बत ज्यादा है, पिछले साल से कम है, 1/3 करो, 2/3 करो। बस ये हमने एग्जाम टैक्टिक्स देखनी है कि एग्जाम में वो किस तरीके से हमारे साथ खेल सकते हैं। फिर उसके बाद ओपनिंग को गायब कर देगा कि ओपनिंग जो पिछले साल का है ना वो कैसे निकला होगा। तो हमने कहा जिस साल जो जैसे इस साल का निकला है, पिछले साल भी वैसे ही निकला होगा। तो बस पिछले साल में भी थोड़ी सी हेर फेर करेगा। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर और इतना कुछ ज्यादा रह नहीं गया। अब बस एग्जाम की हमने टेक्निक्स देखनी है सिर्फ, साथ एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो देखनी है। अच्छा। तो हमारा जो पीएनएल बनेगा, पीएनएल के अंदर हमारे क्या जाएगा? राइट ऑफ इस साल कितना होगा जी? 700 रुपए का। और इंक्रीज इन अलाउंस, साथ साथ बताया करो कि क्या क्या जाएगा। 1,500 रुपए का हमारे पास इंक्रीज इन अलाउंस जाएगा। तो हमारे पास नेट जो फिगर जाएगी वो तकरीबन 2,300 रुपया जाएगा। 2200 रुपए का एक्सपेंस हमारे पास पीएनएल के अंदर जाएगा, नेट एक्सपेंस। अगर मैं यहीं पे बैलेंस शीट भी बना दूं छोटी सी, तो यहाँ पे हम छोटी सी बैलेंस शीट भी बना देते हैं। इस सवाल को यही नॉकआउट करते हैं कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग डेटर है जी 60,000 रुपए के। उसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले अलाउंस। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे यहाँ पे डेटर्स 60,000 रुपए के नहीं है। आगे से मुझे बताया क्यों नहीं है? हमारे आउटस्टैंडिंग डेटर्स, जिंदा डेटर्स लेने होते हैं ना हमने, 59300 के हमारे डेटर्स हैं। उसमें से हम अलाउंस को माइनस कर देंगे। इस साल का अलाउंस है जी 6,000। और ये माइनस करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 53300। तो ये वो रिसीवेबल्स हैं, नेट रिसीवेबल, जो हमारे एसएफपी में यानी बैलेंस शीट के अंदर शो होने चाहिए।
ठीक हो गया। सही हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल भी बिल्कुल इसी के तरीके से, इसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, उसने बताया मैं डेटर देन 3,20,000 के, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 15% लोअर देन बिफोर। मतलब ये जो ओपनिंग है ना, इससे 15% कम होगा, तो ये 30,000 है। इसका 15%, इससे 15% कम होगा तो इसका 85% ले लेना, तो आपके पास आ जाएगा दिस ईयर अलाउंस। ठीक है, और ये राइट ऑफ की फिगर दी हुई है। किससे कम है ये समझना बहुत जरूरी था कि 15% लोअर देन बिफोर। बिफोर का क्या मतलब है, ओपनिंग की निस्बत इस साल 15% कम है। और यहाँ पे लिखा हुआ था 1/3 हायर, 1/3 हायर है देन बिफोर। बिफोर का मतलब ओपनिंग जो एग्जिस्टिंग अलाउंस है ना, उससे उससे ज्यादा है। तो ये याद रखना किससे कम है और किससे ज्यादा है। पीएनएल में वो जाएगा 10,000 ये जाएगा और 4500 वो जाएगा जो। वहां मैंने पीएनएल बैलेंस शीट बना के दिखाई है ना आपको, 10 यहाँ पे भी क्या नाम है, देख लेना यार, 1 मिनट लगता है ये देखो। हमारे पास डेटर्स आ जाएंगे, 3,20,000 के हमारे पास डेटर्स हैं। ठीक है, उसमें से हमने क्या करना है, राइट ऑफ को माइनस कर देना। राइट ऑफ कितना गया है, 10,000 पे। जिंदा डेटर्स आगे, आउटस्टैंडिंग डेटर्स। ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग डेटर्स हमारे, ये बनेंगे 3 लाख में से 10,000 निकाल दिया तो 2,90,000। ठीक है, अब बस इसमें से अलाउंस माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे जो हमने लेके जाने। अलाउंस का एक रोल है, अलाउंस ही तो उसने हमें दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस ईयर अलाउंस जो है, अब मैं दिस ईयर अलाउंस की जगह ना क्लोजिंग अलाउंस लिखा करूंगा ताकि आपको समझ आए। चीजों को उस तरीके से लेके चलते हैं जिस तरह हमारे पास सवाल में दिया कि हमारे पास जो क्लोजिंग अलाउंस है ना इस साल का, वो 25,500 और ओपनिंग अलाउंस। माइनस करेंगे 4500 आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग अलाउंस दिया गया 30,000, और ये क्लोजिंग अलाउंस इस 30,000 से 15% लोअर है, 15% लोअर है, यानी 30,000 का 85% कितना बनता है, 25,500। तो वो बनता है 25,500। तो हमारे पास डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है। 4500 डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होगी। एक मिनट जरा, ये ऑफ हो गया। हम कितनी ओए कितनी देगा? एक मिनट जरा, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सर जी मैं कर लूंगा कोई बात नहीं। नहीं, वो वन नोट ओपन नहीं हो रहा ना जरा, फिर आगे भी तो बात करनी है हमें। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे वन नोट है ना, हमारा साथ देना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों।